Please subscribe my YouTube channel Dinush Study and press the bell icon. Hello friends, welcome to my YouTube channel Dinush Study. In this video we are discussing the most important current affair of last week of the April 2020. अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसका पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक बटन मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको ये आप वीडियो देख सकते हैं। सो आप हमें वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका नाम है दिनुश स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में मैंने कुछ निधन यानी कि ऑबिचुरीज, इम्पॉर्टेंट डेज और कुछ इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ या अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था और कुछ करंट अफेयर भी डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है और इसमें मैंने कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने करंट अफेयर्स को लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें कुछ खास बहुत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्टेड लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि हु वॉन द फार्मूला 1 ई स्पोर्ट चाइनीज़ वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप। हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट चाइनीज़ वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। सो देखिए, अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और कोविड-19 चल में वैसे कोई भी ग्रैंड प्रिक्स जो रेसिंग होती है वो नहीं हो पा रही है। तो इसमें एक वर्चुअल रेसिंग एक तरफ से गेम है जिसे कौन जीत लिया है, तो चार्ल्स लेक्लर ने जीत लिया है। चार्ल्स लेक्लर ये कौन से गाड़ी का ड्राइवर है, तो ये फरारी के ड्राइवर हैं। सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का है, विच इंडियन चेस प्लेयर विल बी प्ले ऑनलाइन नेशन कप ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। सो ऑनलाइन चेस फेडरेशन अभी चल रहा है और इसमें हमारे देश के कौन से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो वो है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद आप जानते होंगे, ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे इस हमारे देश के। और इन्हें इनकी हाल ही में एक बुक आई थी, द माइंड मास्टर नाम की इनकी बुक आई है जो काफ़ी फेमस है। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स है, ये जो नेशनल चेस चैम्पियन है, वो 5 to 10 मई को चलने वाली है, यानी कि चल रही है। और ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे और हमारे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और ये जीतने वाले भी ये पहले व्यक्ति ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है कि विच पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर अनाउंस हर रिटायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। किस पाकिस्तानी महिला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये की है सना मीर। यह पूर्व की कप्तान रह चुकी है पाकिस्तान टीम की और इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इमरान खान है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। और हमारे देश और इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड जो वार हुआ था वो 1965 और 1971 हुआ था और 1971 में ही पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो गुलजार अहमद अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे नवंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बैन फॉर वाडा फॉर द 4 years। वाडा यहाँ एक टर्म है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जितने भी खिलाड़ी होते हैं यदि वो डोपिंग टेस्ट में फेल होते हैं या उनका डोपिंग टेस्ट करना, ये वाडा का काम है और नेशन में, हमारे देश में यह काम नाडा करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कार्य करता है। वाडा की हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी मॉन्ट्रियल कनाडा में। और तो ये किसे अभी 4 साल का बैन लगा है, तो ये है झुमा खातून। ये मीडियम एथलेटिक है जिसे 4 साल का बैन लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि विच पर्सन डिड आईसीसी बैन फॉर 2 years। आईसीसी ने किस व्यक्ति को 2 साल का बैन लगा दिया है, तो ये लगा है दीपक
अग्रवाल को। दीपक अग्रवाल आप जानते हैं यह एक फ्रेंचाइजी ऑनर है, फ्रेंचाइजी प्लेयर को फ्रेंचाइज करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। और ये पाकिस्तान के साकिब अल हसन को इन्होंने फ्रेंचाइज किया था, और वो साकिब अल हसन को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल का बैन लगाया है। तो ये भी उस कुछ बैन में शामिल थे, तो इसलिए आईसीसी ने इसे 2 साल का बैन लगा दिया। आईसीसी एक टर्म है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। और वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जो है वो शशांक मनोहर है, और सीईओ जो है वो मनु शाहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, विच कंट्री विल बी होस्ट द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2020, यानी कि पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी 2021 में कौन करेगा? तो ये करेगा सर्बिया। इसके पहले ये इंडिया करने वाला था, बट अब ये इंडिया से छीन के सर्बिया को कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेन कोच ऑफ यूएसए क्रिकेट टीम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच यानी कि मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के पूर्व खिलाड़ी थे, और इन्हें अभी यूएसए के क्रिकेट टीम का कोच भी बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच चेस प्लेयर वॉन द बैंटर ब्लीच कप। तो बैंटर ब्लीच कप किसने जीता है? तो ये जीता है एलिजा फिरोजे ने। तो एलिजा फिरोजे ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। और ये एक तरफ से चेस चैंपियन है, चेस कंपटीशन होती है जो एक वर्चुअल है, यानी कि ऑनलाइन ही खेला गया है। तो ये कौन जीत लिए हैं? तो एलिजा फिरोजे ने जीता है। किसको? मैग्नस कार्लसन को। अब हम वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर पढ़ेंगे। सो उसका पहला क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट किस राज्य के हाई कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो हाल ही में वर्चुअल केस की सुनवाई करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है गोविंद माथुर चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को किसने लॉन्च किया है, यानी कि हु लॉन्च द इंडिया फर्स्ट मोबाइल लैब? तो ये लॉन्च किया है हमारे राजनाथ सिंह, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ लैब बनाया है, जिसे लॉन्च किया है किसे? राजनाथ सिंह ने। और इस मोबाइल लैब का नाम है MBDR, यानी कि मोबाइल वर्जी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक मोबाइल लैब। राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। वर्तमान में हमारे इनका जो निर्वाचित क्षेत्र है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन टेरिटरीज स्टेट गवर्नमेंट वॉन द नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस राज्य प्रदेश ने नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान जीता है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सरकार ने। सो अगला प्रश्न ये है, विच कंट्रीज होस्ट अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सार्क कंट्री, यानी कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 पर सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी की है? तो यह की है पाकिस्तान ने सभी सार्क कंट्रीज़ की जितने भी हेल्थ मिनिस्टर है उसके साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है और इसकी मेजबानी की है। सो आपको मैं बता दूं कि सार्क कंट्री है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क कंट्री के फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सहायक संगठन। इसके हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न ये है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक G20 भी होती है, G20 जिसने अभी हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 एक टूल भी लॉन्च किया है, एक्सीलेटर। इसमें 20 मेंबर कंट्री होती है G20 की, और अभी सार्क कंट्री में कितनी मेंबर है? तो टोटल 8 मेंबर्स होती है। सार्क कंट्री में 8 मेंबर्स हैं। उसका नाम मैं बता दूं आपको, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच इंडियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट द 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे वर्तमान में जलवायु मिनिस्टर है, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज मिनिस्टर जो है वो है, और ये जल शक्ति मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं। और जलवायु राज्य मंत्री वो कौन है? तो वो है बाबुल सुप्रियो है। अगला प्रश्न है कि विच इंस्टीट्यूट अनाउंस द हीलिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर जितने भी एक ओजोन का लेयर जो छेद हो गया था, उसको भरे जाने की, उसको यानी कि इसको ख़त्म हो गया वो, अब वो भर गया है, अब वो छेद नहीं रहा। तो ये बात किसने घोषणा की है? इसे किसे बताया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसके बात कही है? तो ये कही है कोपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस ने ये बात कही है, पुष्टि की है कि अब वो छिद्र ढक गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट द व्हीकल तिरंगा फॉर रैपिड स्क्रीनिंग। अभी कोविड-19 की स्पीड रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, उनका पता लगाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने तिरंगा नाम की एक वाहन को लॉन्च किया है। यह वाहन सभी तरह के कार्य करेगा कोविड-19 के पेशेंट के लिए, या कोविड-19 के टेस्टिंग, स्क्रीनिंग आदि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला का जो सीएम है वर्तमान में, वो है के पिनरई विजयन, और आरिफ मोहम्मद इनके गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट डील विद द गूगल टू स्टार्ट द जियो टैग कम्युनिटी किचन। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और इनके गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। मैं आपको गूगल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि गूगल क्या है। तो गूगल यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपने सर्च इंजन में देखा होगा। गूगल इसका एक पेरेंट्स कंपनी है अल्फ़ाबेट, जिसके वर्तमान में सीईओ है वो है सुंदर पिचई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ कैंपेन्स आई एम द बैडमिंटन बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है आई एम बैडमिंटन। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय मूल के हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, काफ़ी मशहूर, पीवी सिंधु अभी वर्तमान में इन्हें वीज़ा का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था पीवी सिंधु को, और 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कुआला लुम्पुर है, और इसकी जो कैपिटल है वो है मलेशिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है किस देश ने भांग की खेती को वैध बनाने की घोषणा की है? तो लेबनान ने इसकी खेती की, यानी कि कैनबिस, इसको भांग को कैनबिस कहते हैं इंग्लिश में, इसको लेबनान को भांग की खेती को वैध बता दिया है। इसके पहले यह लीगल नहीं था, इलीगल था खेती करना, अब ये हो गया लीगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है हमारा विच फॉरेन कंपनी बाई द 9.99 शेयर ऑफ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के 9.9% अंश को किस विदेशी कंपनी ने खरीद लिया है? तो यह खरीद लिया है फेसबुक। अब ये फेसबुक ने कुछ अंश रिलायंस जियो में से खरीद लिया है और कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो वर्तमान में रिलायंस जियो की जो चेयरमैन है वो है मुकेश अंबानी, और फेसबुक के जो है फाउंडर बोल सकते हैं आप, फाउंडर भी है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में दिख जाएगा, सिलिकॉन वैली। चलिए अगला प्रश्न ये है CISF लॉन्च
and its Android app for the transferring of file. Its name is सो CISF ने हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए किस एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप को लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है ई कार्यालय। अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी ऑफिस नहीं खुल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। जहाँ पे हॉटस्पॉट है वहाँ तो बिल्कुल नहीं खुल रहा है, तो वैसे में काम ना ठप हो जाए इसके लिए CISF ने अपने कार्यालय में संचालन के लिए एक ऐप जो लॉन्च किया है। इस ऐप से जितना भी फाइल्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा एक ऑफिस टू अदर ऑफिस में। और CISF क्या है? तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्री फोर्स यह जितने भी भारत में जितने भी इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्शन देने का यह काम करती है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है OP सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1969 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नासा डेवलप द हाई प्रेशर वेंटिलेटर फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट से लड़ने के लिए, बचाने के लिए उनको नासा ने एक वेंटिलेटर तैयार किया है। इस वेंटिलेटर का नाम क्या रखा है उसने? तो इस वेंटिलेटर का नाम रखा है वाइटल, यानी कि वेंटिलेटर इन्वेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ये वाइटल नाम की जो वेंटिलेटर है ये क्या करेगी? तो अभी जैसे कि वेंटिलेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो जो मरीज के लक्षण कोविड-19 के लक्षण कम है वैसे मरीजों को यह हेल्प करेगा। ये काफ़ी सस्ता है और यह जैसे कि जल्दी में हमें वेंटिलेटर चाहिए होता है तो यह प्रोवाइड कर रहा है कम लक्षण वाले मरीजों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स इशूज द डेबिट कार्ड फॉर हिज कस्टमर विद द हेल्प ऑफ विच कंपनी। पेटीएम पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह है मास्टर कार्ड के साथ अभी हाल ही में पेटीएम ने अपने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए समझौता किया है। और हाल ही में पेटीएम पेमेंट ने रिचार्ज साथी नाम की एक कार्यक्रम भी शुरू किया था। पेटीएम की जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा यूपी में। सो अगला प्रश्न है कि विच इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्ट फर्स्ट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन है? तो यह है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्लाज्मा थेरेपी करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप यदि नहीं मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप दिनू स्टडी सर्च करना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 1। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।